Hello friends, welcome to the channel सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के अंदर हमने डेरिवेशन किया था और लेमिनार फ्लो क्या होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन को भी हमने जाना था। तो डेरिवेशन में हमने एक पैरेलल प्लेट्स लिया था और एक सेक्शन हमने एलिमेंट्स ले लिया था और उसके बीच हमने प्रेशर प्रोवाइड किया था और शियर स्ट्रेस में हमने प्रोवाइड करके यहाँ पर हमने चार टाइप्स के जो डेरिवेशन है हमने उसे फाइंड आउट किया था, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने किया था। अगर आप लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं और आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लास्ट लेक्चर पहले देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। बेसिकली इस लेक्चर का मेन मोटो ये है कि हमें जो लास्ट लेक्चर में जिसका डेरिवेशन किया था उस पर हम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देना चाहता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया था ताकि आपको दोबारा रिवीजन हो जाए। हमने लास्ट लेक्चर में लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल के प्लेट्स के बीच डेरिवेशन किया था हाइड्रोलिक मैकेनिक्स एंड मशीन्स के अंदर, जहां हमने दो प्लेट्स को पैरेलल प्लेट्स को एक दूसरे के रख दिया था और उसमें एक एलिमेंट्स एरिया सेक्शन हमने डिवाइड किया था और उसको प्रेशर और शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करके यहाँ पर हमने चार टर्म्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमने उसे निकाला था। तो चलिए देखिए हमने उस डेरिवेशन में जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था तो क्या क्या निकाला था, आगे चलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर की डेरिवेशन में निकाला था पहला वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन u इक्वल टू -1/2 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। कहीं कहीं पे आपको h की जगह t भी होगा तो आप इसे कंफ्यूज मत करना। ये h या t जो है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच का एक डिस्टेंस है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। जहाँ जहाँ पर h हो या फिर t हो ध्यान दीजिए, इसे टॉ मत बोल दीजिएगा, टॉ एक शियर स्ट्रेस का सिंबल हो जाता है। तो ये स्मॉल t है। और दूसरे में हमने निकाला था उसी डेरिवेशन के अंदर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टॉ इक्वल टू -1/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स माइनस एच माइनस यहाँ पे ब्रैकेट है सॉरी एच माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज। तीसरे में हमने निकाला था इसी डेरिवेशन के अंदर में मैक्सिमम वेलोसिटी u मैक्सिमम इक्वल टू -1/8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स एच स्क्वायर या फिर आप इसे टी स्क्वायर भी बोल सकते हैं। चौथे में हमने निकाला था इसी डेरिवेशन के अंदर में एवरेज वेलोसिटी u डैश इक्वल टू -1/12 डेल पी अपॉन डेल एक्स एच स्क्वायर। तो हम यहाँ पर उसके बाद इन चारों जो वैल्यूज है डिस्ट्रीब्यूशन और वेलोसिटी उसको निकालने के बाद हमने फाइनली एक वैल्यू निकाला था रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज वेलोसिटी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। रेशियो ऑफ मैक्सिमम और एवरेज वेलोसिटी हमने जो लास्ट डेरिवेशन में निकाले थे उसी से सॉल्व आउट किए थे। तो हमने मैक्सिमम वेलोसिटी यू मैक्सिमम अपॉन एवरेज वेलोसिटी यू बार को हमने रेशियो कर दिया। तो जब रेशियो करने के बाद हमें जो कैलकुलेशन आया तो 3/2 आया। तो हमें ये पता चलता है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 3/2 इक्वल टू 1.5 होती है। हमने लास्ट डेरिवेशन में या बोल सकते हैं कि लास्ट लेक्चर के डेरिवेशन में हमने ये चार पॉइंट्स को फाइंड आउट किया था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। हम एक पॉइंट और इसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे जो मैं उस समय फाइंड आउट नहीं किया था, ताकि अभी जो मैं पॉइंट फाइंड आउट करूँगा प्रेशर ड्रॉप, तो उसे आपको ये पता चल जाएगा कि हमने लास्ट डेरिवेशन में क्या क्या फाइंड आउट किया था। तो अभी आपको पता चल ही गया होगा। हमने अभी फिलहाल रेशियो ऑफ मैक्सिमम और एवरेज वेलोसिटी लास्टली हमने निकाल चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रेशर ड्रॉप को निकालते हैं। तो हमने चार पॉइंट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद हम रेशियो निकालने का पांचवें पॉइंट पे आते हैं उसी डेरिवेशन में, जिस डेरिवेशन का नाम है लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। तो चलिए देखते हैं पांचवें पॉइंट्स की तरफ। ड्रॉप ऑफ प्रेशर हेड फॉर अ गिवन लेंथ, यानी एक दिया हुआ लेंथ आपको है
उसका ड्रॉप ऑफ प्रेशर रेट निकालना है। तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला था u बार इक्वल टू -1/12 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी स्क्वायर, या फिर इसे आप डायरेक्ट प्रेशर ड्रॉप को अगर यहाँ पर से आप डायरेक्ट साइड करते हैं तो डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू -12 म्यू यू बार अपॉन टी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, जो कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। चलिए अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में। तो हम लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स की फॉर्म में हम करते हैं। तो हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में एक लिमिटेशन वैल्यू दे देंगे, क्योंकि हमें ड्रॉप ऑफ प्रेशर निकालना है। तो हम लिमिट वैल्यू 2 से 1 देते हैं। तो आगे सेम बोथ साइड यही करना होगा, इंटीग्रेशन टर्म है ये। तो लिमिट्स में 2 से 1 कर दिए, और बाकी हमें जिसका इंटीग्रेट करना है -12 म्यू यू बार अपॉन टी स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तब हम फाइनली जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आता है, या फिर से कह सकते हैं सॉल्यूशन आता है, जो कि ये डेल पी है या डी पी इसको बोलिए। इसका हमें प्रेशर का इंटीग्रेट करते हैं तो P1 माइनस P2 आ गया, क्योंकि हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू पहले से है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। और ठीक इसी तरीके से हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको इंटीग्रेटिंग। तो कांस्टेंट टर्म्स, ये सारे कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगे एक जगह, बाकी ये हमें लिमिटिंग वैल्यू x1 माइनस x2 के फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस को साइड करने के लिए P1 माइनस P2 इक्वल टू 12 म्यू यू बार अपॉन टो स्क्वायर। जिसको हम इसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1। तो ये तो था लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज। जैसा कि आपको अभी पता चल रहा होगा, हमने लेक्चर नंबर 6 में इसको कवर किया था, डेरिवेशन को लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। चलिए आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 7 यूनिट्स 1 के ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट्स 2 है, हमने यूनिट्स 1 कब का ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के रनिंग लेक्चर का, आप वहां से ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 हाइड्रोलिक मैकेनिक्स एंड मशीन्स का, जो कि आज का लेक्चर का नाम होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का नाम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, यानी पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो लेमिनार फ्लो होता है उसके बेस पर आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इसका डेरिवेशन देख लिए थे, या फिर जो भी इस डेरिवेशन के अंदर हमें फाइंड आउट करना था वो हम कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट की तरफ। प्रॉब्लम फर्स्ट को सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है और क्या क्या पहले से गिवन है। देखिए हम इसे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। कैलकुलेट, फर्स्ट में द प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है, पहला तो ये निकालना है एलोंग फ्लो के एलोंग। दूसरा द एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एंड तीसरा द डिस्चार्ज फॉर एन ऑयल ऑफ विस्कोसिटी 0.02 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर डिस्चार्ज निकालना है ऑयल्स के लिए, इसका मतलब है कि डिस्चार्ज हमको लीटर में निकालना है, लीटर पर सेकंड में, जिसका विस्कोसिटी हमको मिल चुका है 0.02 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन के अंदर में है। फ्लोइंग टू स्टेशनरी पैरेलल प्लेट्स, यानी दो स्टेशनरी पैरेलल प्लेट्स के बीच, मतलब इस न्यूमेरिकल को आप पहचान सकते हैं कि हमें पैरेलल प्लेट्स के बेस पर ये न्यूमेरिकल बनाना है। 1 मीटर वाइड मेंटेन्स 10 मीटर अपार्ट। ये बता रहा है कि एक पैरेलल प्लेट्स की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और वो जो मेंटेन कर रहा है 10 mm को, ये 10 mm होगा। जाहिर सी बात है, जब पैरेलल प्लेट्स की डिस्टेंस 1 मीटर होगी तो ये मेंटेन 10 मीटर थोड़ी कर सकता है, ये कॉमन सेंस की बात है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक था। चलिए क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई कर दिए हैं। द वेलोसिटी मिड वे बिटवीन द प्लेट्स इज 2 मीटर पर सेकंड। ये बता रहा है कि दो प्लेट्स के बीच में जो मिडवे में वेलोसिटी फ्लो हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि मिडवे मतलब बोले तो मैक्सिमम वेलोसिटी, ये पहले बता रहा है। ये आप मिडवे का मतलब मैक्सिमम बोल सकते हैं। जाहिर सी बात ये बीच से पास हो रहा है, ये मैक्सिमम पास हो रहा है पैरेलल प्लेट्स के बीच से। तो हम क्वेश्चन को समझ गए हैं कि क्वेश्चन में हमें प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है और
डिस्चार्ज निकालना है ऑयल्स के लिए, जो भी गिवन डेटा हमें क्वेश्चन ने दे दिया। चलिए अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम गिवन डेटा लिखते हैं, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ उसे हम सॉल्यूशन के अंदर पुट करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो हमें क्वेश्चन में जो भी गिवन डेटा है उसको हम एक जगह लिख देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में विस्कोसिटी दिया हुआ है म्यू 0.02 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, बर्थ दिया हुआ है बी 1 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स तो इक्वल टू, जहाँ पे टी जो है, सॉरी ये टी है, एच के इक्वल हो सकता है 10 mm यानी 0.01 मीटर। क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि ये 1 मीटर से 10 mm तक मेंटेन करता है पैरेलल प्लेट्स के बीच में। तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट्स का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 10 mm हो जाएगा। जब आप मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.01 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी मिडवे बिटवीन द प्लेट्स, यानी दो प्लेट्स के बीच में जो वेलोसिटी मिडवे हो रहा है यानी मैक्सिमम में फ्लो हो रहा है बीच में, तो 2 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन कर चुके हैं। चलिए अब हमें क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है उसे हम देखते हैं। पहला हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है प्रेशर ग्रेडियंट, यानी डेल पी अपॉन डेल एक्स, यानी ये पी प्रेशर ग्रेडियंट है, पी प्रेशर को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हमने जो डेरिवेशन किए थे, याद रखिए अगर आपने डेरिवेशन नहीं किया है तो आप ये मत पूछिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप उस डेरिवेशन को सॉल्व कीजिए, और वो डेरिवेशन मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं उस लेक्चर का, या फिर बोल सकते हैं कि लास्ट लेक्चर में इस डेरिवेशन को मैंने किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा एक प्लेलिस्ट बनाकर। चलिए आगे देखते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट हमें निकालना है डेल पी अपॉन डेल एक्स। तो हमें पता है यू मैक्सिमम, जो कि हमें डेरिवेशन से पता है, -1/8 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी स्क्वायर, या फिर ये हमारे पास यू मैक्सिमम का फॉर्मूला है, जो कि हमें डेरिवेशन से मिला जब हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल रहे थे। तो चलिए अब हम इसे प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है, यानी ये वैल्यू निकालना है। तो हमें सारी वैल्यू पहले से क्वेश्चन में मेंशन है, तो हम पुट कर देते हैं। यू मैक्सिमम हमारे पास मेंशन है, तो पुट किए 2 इक्वल टू -1/8। म्यू की वैल्यू भी हमारे पास मेंशन है, तो 0.02 हमें प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है डेल पी अपॉन डेल एक्स, तो ये तो निकालेंगे। और बाकी हमारे पास टी की वैल्यू भी पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन है, तो 0.01 का होल स्क्वायर। चलिए आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए। डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, जब आप सिंप्लीफाई करते हैं मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में, 2 × 8 × 0.02 अपॉन स्क्वायर में 0.01 to 0.01 × 0.01। तो हमारे पास कैलकुलेशन जब हम करके हैं, जब आप एक बार कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, -3200, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं 3200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। याद रखिएगा ये माइनस टर्म है, इसे प्लस टर्म में नहीं लिखिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है यू मैक्सिमम का माइनस के टर्म में है। तो हमारे पास ये प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला, यानी ये बोल सकते हैं, सॉरी, प्रेशर ग्रेडियंट हमें निकल गया। अगले चलते हैं दूसरे पॉइंट्स की, जो हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का भी हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही डेरिवेशन के अकॉर्डिंग है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी यू बार निकालना है। तो हमें पता है यू मैक्सिमम अपॉन यू बार, मतलब कि मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन एवरेज वेलोसिटी का रेशियो 3/2 होता है। तो हमारे पास यू मैक्सिमम पता है, तो यू बार निकालना है, तो डायरेक्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे। यू बार इक्वल टू 2 मैक्सिमम यू मैक्सिमम अपॉन 3। तो हमारे पास यू मैक्सिमम की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी 1.33 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आगे हम चलते हैं लास्ट, इस प्रॉब्लम के लास्ट सॉल्यूशन की तरफ, जो हमें निकालना है डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज क्यों निकालना है, तो हमें पता है कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी के फॉर्म में। तो यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लो इंटू वेलोसिटी, जो कि हमारे पास मीन वेलोसिटी है। याद रखिए आप यू मैक्सिमम नहीं देने का है, क्योंकि यहाँ पर मीन वेलोसिटी लगेगा। एरिया आपको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे विड्थ इंटू हाइट है। जब आपके पास लंबाई नहीं होता तो विड्थ इंटू हाइट भी करते हैं, ये कॉमन सा फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। वेलोसिटी हमारे पास मेंशन है, तो हमने अभी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकाला है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास v पहले से, t पहले से, सारे वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास डिस्चार्ज आ जाएगा 0.013
मीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लीटर में निकालना है तो 10⁻³ कर दीजिए, आपको मीटर में निकल जाएगा, लेकिन डिस्चार्ज की यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड होती है। हमने अभी जितने भी फाइंड आउट किए हैं प्रेशर ग्रेडियंट, एवरेज वेलोसिटी, डिस्चार्ज, उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप फाइंड आउट कीजिएगा वैल्यू को तो आप यूनिट देना ना भूलें। अगर आप यूनिट यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं देना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में और कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेंगे आपके मार्क्स पर। इसलिए जब भी आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो किसी का भी वैल्यू आप मीटर, जो भी मीटर हो या फिर हो, इसे आप यूनिट्स ज़रूर मेंशन करें, यूनिट्स देना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। दूसरे प्रॉब्लम की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपको ये लग रहा हो कि हमारे जो अभी मैंने न्यूमेरिकल बनाए हैं या फिर इस चैनल्स की किसी भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लेक्चर का दूसरा प्रॉब्लम और लास्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको लॉन्ग लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम स्पेशली आपके लिए मैंने डिज़ाइन किया ताकि सारे जो हमें फाइंड आउट करना है टर्म्स को वो इसी के न्यूमेरिकल के अंदर हो जाए। तो आप इसे पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। द रेडियल क्लियरेंस बिटवीन अ हाइड्रोलिक प्लंजर एंड सिलेंडर वार इज 0.1 mm. The length of the plunger is 300 mm and diameter 100 mm. Find the velocity of leakage and the rate of leakage. Pass the plunger at an instant when the difference of the pressure between the two ends of the plunger is 9 meter of water. यहाँ पर टेक म्यू इक्वल टू 0.0127 पॉइज लेना है एंड कैलकुलेट डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ। यहाँ पे डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ में कैलकुलेट करना इफ़ यू मैक्सिमम इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। आपने क्वेश्चन को अगर नहीं समझे तो क्वेश्चन को दोबारा समझिए। ये बता रहा है कि एक हाइड्रोलिक प्लंजर और सिलेंडर वाल है जिसका क्लियरेंस 0.1 mm है और इसकी लेंथ 300 mm है, डायमीटर 100 mm है। तो इसका वेलोसिटी जो लीकेज हो रहा है वो निकालना है, लीकेज वेलोसिटी, और रेट ऑफ लीकेज भी निकालना है कि किस स्पीड में लीकेज हो रहा है। उसी प्लंजर पे एक इंस्टेंट डिफरेंस प्रेशर लग रहा है, उसके बीच का भी डिफरेंस आपको यहाँ पे बता रहा है कि 9 मीटर ऑफ वाटर का है। तो इसने प्रेशर डिफरेंस में ही म्यू की वैल्यू फाइंड आउट क्वेश्चन में ही पहले दे चुका है, सॉरी। तो यहाँ पर कैलकुलेट हमें डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ भी करना है, तो हमारे पास 3 टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम इस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरफ। प्रॉब्लम जब हम अभी पढ़ लिए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट हम गिवन डेटा करते हैं, जो भी डेटा हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल है उसको हम एक जगह लिख देते हैं। क्वेश्चन में एक चीज़ देख लीजिए, फ्लो थ्रू द क्लियरेंस एरिया, यानी क्लियरेंस एरिया में जो लेमिनार फ्लो या फिर किसी भी फ्लूइड पार्टिकल का फ्लो हो रहा है विल बी सेम एज द फ्लो टू पैरेलल सरफेस, यानी सेम होगा 2 पैरेलल सरफेस के बीच में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर h या फिर t इसको बोल सकते हैं 0.1 mm, तो आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 0.001 मीटर। L पहले से हमारे पास क्वेश्चन में है तो L को भी लिखेंगे हम, 300 mm है तो मीटर में कन्वर्ट कीजिए 0.3 मीटर। डायमीटर 100 mm है तो इसको मीटर में कीजिए 0.1 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन में पहले से अवेलेबल है, जो कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जब प्लंजर एक इंस्टेंट में प्रेशर लगाएगा तो उसका डिफरेंस क्या होगा, तो आपको वो भी निकालना होगा। तो सबसे मेन वैल्यू को जो हमारे पास मेन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसको निकालने से पहले हमें ये निकालना होगा प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि हमें आगे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालने के लिए P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, अभी हमने ड्रॉप प्रेशर डेरिवेशन किए थे तो आपको वहाँ पे समझ में आया होगा कि P1 माइनस P2 क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंस ऑफ प्रेशर P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इक्वल टू 9 मीटर ऑफ
वाटर। यहाँ पे रो डेंसिटी और जी ग्रेविटी है, ध्यान दीजिएगा। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू डेंसिटी वाटर का होता है 1000 और ग्रेविटी आपको पता है 9.81 मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गया 88290 यानी 88,290 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर डिफरेंस हमारे पास निकल गया। हमारे पास विस्कोसिटी भी क्वेश्चन में है, अभी हम गिवन डेटा को ही लिख रहे हैं। प्रेशर डिफरेंस तो हमें निकालना था क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ही बता रहा है। विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू 0.0127 पॉइंट, यानी इसको हम न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड अपॉन 10 कर देंगे तो हमारे पास न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो फाइनली हमको क्या निकालना है आप एक बार देख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ लीकेज क्वेश्चन में जो दिया हुआ निकालना है, दूसरा रेट ऑफ लीकेज निकालना है और तीसरा डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ निकालना है जब यू मैक्सिमम, जो कि क्वेश्चन में ही मेंशन है। तो चलिए निकालते हैं तीनों वैल्यू को इस प्रॉब्लम का। पहले हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ लीकेज, मतलब यू बार फाइंड आउट करना है। तो यू बार यानी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास पहले ही डेरिवेशन से हमको पता है। तो यू बार इक्वल टू -1/12 डेल पी अपॉन डेल एक्स टी स्क्वायर, जहाँ पर टी कभी कभी एच के बराबर भी होता है। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, टी एच के इक्वल भी हो सकता है क्योंकि ये दो पैरेलल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। तो यू बार इक्वल टू 1/12 इंटू हमारे पास आपको पता होगा कि म्यू की वैल्यू पहले से है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने विस्कोसिटी को मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत हो जाता तो हमारा न्यूमेरिकल भी गलत हो जाता। बाकी सॉल्यूशन आपको सेम ही होगा, बस यहाँ पे मेंशन करना चूक हो गया था। तो ये हमारे पास मेन फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का है। तो हमारे पास वैल्यू पहले से फाइंड आउट है तो हम पुट करते हैं 1/12 इंटू 0.0127/10 इंटू P1 माइनस P2 अपॉन L इंटू ये हमारे पास टी स्क्वायर है, यानी ये P1 माइनस P2 अपॉन L कहाँ से आया हमारे पास, ये ड्रॉप ऑफ प्रेशर है या फिर डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, डेल पी अपॉन डेल एक्स। तो चलिए इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं या फिर कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर ध्यान दीजिएगा। आप जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो कैलकुलेटर का यूज जरूर कीजिएगा। बिना कैलकुलेटर के यूज के आप डायरेक्ट विश्वास मत कीजिए कि ये कैलकुलेशन सही है। आप एक बार कैलकुलेट कीजिए, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में सही हो या फिर यहाँ पर मिसमैच हो रहा हो। तो इससे क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल की जो वैल्यू कहाँ से पुट हो रही है वो आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगा। जब हम वेलोसिटी ऑफ लीकेज कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू मीटर में आता है जिसको हम mm में कन्वर्ट कर देंगे 19.3 mm पर सेकेंड। इसको हम वेलोसिटी ऑफ लीकेज को mm में हमने कन्वर्ट कर दिया। आगे चलते हैं दूसरे टर्म्स की तरफ जो हमें डिटरमाइन करना है, रेट ऑफ लीकेज निकालना है। तो हमें रेट ऑफ लीकेज निकालना है, रेट ऑफ लीकेज में यानी डिस्चार्ज हमको निकालना है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, जो कि ये वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होगा। तो जब हम एरिया निकालें मतलब हम सिलेंडर वॉल का एरिया निकाल रहे हैं, तो सिलेंडर वॉल के लिए एरिया पाई डी इंटू टी होगा और हमारे पास एवरेज वेलोसिटी पहले से है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हमारे पास डायमीटर क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो हम वैल्यू को सारे वैल्यू हमने फाइंड आउट कर चुके हैं और कुछ वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आएगा 6.06 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हम इसको लीटर के फॉर्म में लिखेंगे, तो लीटर के फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन इंटू 1000 से कर देंगे। तो 6.06 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ मिलीलीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास मेन वैल्यू आ जाएगा रेट ऑफ लीकेज का, डिस्चार्ज इक्वल टू 6.06 इंटू 10⁻³ लीटर्स पर सेकेंड। तो हम अभी दो वैल्यू निकाल चुके हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वेलोसिटी ऑफ लीकेज और रेट ऑफ लीकेज। हमें एक और चीज़ कैलकुलेट करने को कहा गया, डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ, जहाँ पर यू मैक्सिमम वैल्यू की मेंशन है क्वेश्चन के अंदर में। तो चलिए आगे उसको निकालते हैं। लास्ट टर्म्स की तरफ चलते हैं जो हमें निकालना है, डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ, यानी डिस्चार्ज हमें निकालना है पर मीटर विड्थ में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बता रहा है यू मैक्सिमम, पहले से क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकंड। डिस्चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है, मीन वेलोसिटी इंटू एरिया होता है। यहाँ पे मीन वेलोसिटी का मतलब एवरेज वेलोसिटी नहीं है, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मीन वेलोसिटी का मतलब एवरेज
वेलोसिटी नहीं है। तो यहाँ पे मीन वेलोसिटी का मतलब होगा 2/3 यू मैक्सिमम। आपको पता होगा कि जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो यू मैक्सिमम यानी मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो क्या था, 2/3 था। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का आप इस तरह से बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो जाता है 2/3 मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 यू मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ से आया आपको पता चल गया होगा, जो कि एवरेज वेलोसिटी का है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी हमें नहीं निकलना है, नहीं लिखना है। मानते हैं कि ये वेलोसिटी इंटू एरिया इक्वल टू डिस्चार्ज होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो कि क्वेश्चन के हमें यू मैक्सिमम दिया उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करना है। तो 2/3 इंटू यू मैक्सिमम हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू है जो हमने पुट कर दिया। बाकी 2/1 ये भी हमने वैल्यू पुट कर दिया। टी का वैल्यू 0.0001। तो हम सारे वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो 1.33 इंटू 10⁻⁻4 आता है। तो इसे हम मीटर पर मीटर विड्थ में बता रहा है, तो हम इसे डायरेक्ट मीटर पर मीटर रख देते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेशन का वैल्यू आई है Q = 1.33 इंटू 10⁻4 आई है। तो इसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ में निकालना है। तो 1.33 इंटू 10⁻04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यदि आपको लीटर में निकालना है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, लीटर से आराम से निकल जाएगा। लेकिन हमें लीटर में नहीं निकालना है, बस जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वहीं तक जाना। ज़्यादा एडवांस बनने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन बता रहा है उससे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सोल्यूशन देना है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर हमने जो प्रॉब्लम बेस्ड लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स के बीच किया है, 2 प्रॉब्लम किया है। बेसिकली हमने जो 2 प्रॉब्लम्स लिए, पहले प्रॉब्लम तो काफ़ी सिंपल था सिर्फ समझने के लिए, दूसरा प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको इस प्रॉब्लम बेस्ड का न्यूमेरिकल लग रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक सेपरेट सब्जेक्ट के साथ यूनिट वाइज न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा होगा, तो उसमें हम और अच्छी तरीके से मैक्सिमम न्यूमेरिकल को पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तब तक अभी जो हमने न्यूमेरिकल बनाए हैं प्रॉब्लम बेस्ड, ये भी बेनिफिट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। आशा करता हूँ कि अभी आप लोग हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे वॉच।